आज हम एक ऐसे महान विचारक, विद्वान और एक बुद्धिमान अर्थशास्त्री के बारे में बात करेंगे जिन्हें उदारीकरण के जनक के नाम से जाना जाता है। मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वो महान विचारक, विद्वान तथा बुद्धिमान अर्थशास्त्री हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को भारत के अविभाजित पंजाब प्रांत में हुआ था। पंजाब प्रांत के गाह नामक स्थान पर हुआ था और इनकी माता अमृत कौर तथा पिता गुरमुख सिंह थे। कहते हैं कि इनकी माँ का देहांत 3 से 4 वर्ष की अवस्था में हो गया था, तो इनके बाकी जीवन का देख रेख इनकी दादी ने किया था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की तथा 1957 में लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ऑनर्स की उपाधि धारण की। उसके बाद इनका 1958 में विवाह गुरशरण कौर से होता है, जिनसे इनकी 3 बेटियां। उसके बाद 1971 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के पद पर इन्होंने काम किया। उसके बाद 1982 में इन्होंने RBI गवर्नर के पद पर काम किया। 1985 में इन्हें भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया। जो आयोग आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसे 1 जनवरी 2015 के पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। अर्थात योजना आयोग को ही नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। उसके बाद इनकी एक पुस्तक थी भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं। जब हमारा देश 1971 में आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो उस समय एक नए प्रधानमंत्री बनकर आए। वो हैं 1991 में PV नरसिम्हा राव, जिन्होंने इन्हें वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया। और आपको बता दूं कि यदि आप किसी मंत्री पद पर आसीन हों या होने वाले हैं, तो आपको सदन की दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और माननीय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न ही लोकसभा न ही राज्यसभा से, इसलिए इन्हें असम से राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया और ये लगातार वित्त मंत्री के पद पर बने रहे। इस वक्त हमारा देश एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इन्होंने उस समय उदारीकरण की नीति चलाई, जिससे इन्हें उदारीकरण का जनक कहा जाता है। उसमें हुआ ये था कि इन्होंने उस समय जो भी व्यापारी व्यापार करते थे, यदि उन्हें अपने व्यापार में कोई फेरबदल करना है तो उसके लिए उन्हें एक लाइसेंस की ज़रूरत थी। लाइसेंस में यदि आप व्यापार में फेरबदल कर रहे हैं तो लाइसेंस में भी आपको फेरबदल कराना पड़ता था, जिसकी वजह से पैसा पड़ता था, चार्ज पड़ता था। तो बहुत से व्यापारी थे जो ये झंझट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बहुत से थे जो चोरी छिपे काम कर लेते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम व्यापार से संबंधित जो भी लाइसेंस थे उन्हें समाप्त कर दिया। जिसके बाद इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से देश विदेश में लोगों को भारत से व्यापार करने के लिए, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद इन्हें 1994 में डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया और 1998 से 2004 तक इन्हें राज्यसभा का विपक्ष का नेता चुना गया। 1999 में इन्हें राष्ट्रीय
कृषि विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा सदस्यता दी गई। उसके बाद 2004 में ये देश के 14वें प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2004 में जब रिजल्ट्स आए तो ये अपनी सीट से हार गए थे, लेकिन उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इन पर विश्वास जताया और इन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया और इन पर उन्होंने जो भी विश्वास किया था उस पर ये पूर्ण रूप से खरे उतरे। 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले प्रधानमंत्री एक महान व्यक्ति थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका देहांत हो चुका है, वो थे। उसके बाद ये बने थे, लेकिन उस समय भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी डामाडोल थी। तो इन्होंने 2004 में जब प्रधानमंत्री पद का हासिल किया तो उस वक्त इन्होंने 2004 से 2007 में देश के आर्थिक व्यवस्था को दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पे लाके खड़ा कर दिया। यानी 2007 में देश की जीडीपी 9% थी, 9%, जो कि दुनिया में भारत दूसरे नंबर का अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। 2008 में मुंबई हमला जब हुआ तब इन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए NIA अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया। उसके बाद 22 मई 2019 में ये पुनः 15वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बने और उसके बाद 2026 तक ये दोबारा प्रधानमंत्री पद पर रहे और ये देश के पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद 5 वर्ष पूरा करने के बाद दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया। तो ये रहे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको 2014 के जो लोकसभा के 16वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें जिन जिन आरोपों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने इन पर जीत हासिल की, इनकी पार्टी पर यानी कांग्रेस पार्टी पर, वो थे 2 बड़े मुद्दे। पहला था 2G घोटाला, दूसरा था कोयला घोटाला। 2G घोटाला का केस सॉल्व हो चुका है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली सामने नहीं आ पाई है। और 2G घोटाले में उस समय के मंत्री थे सूचना एवं दूरसंचार मंत्री, कुछ राजा करके थे, उन गिरफ्तार भी किए गए। उसके बाद कोयला घोटाला का रिजल्ट आज तक अभी आया नहीं, यानी कि जिन घोटालों यानी जिन मुद्दों की वजह से इन्हें अपने पद से पदच्युत किया गया, अर्थात जिसकी वजह से हारे, असल में वो सही नहीं था, वो कुछ दूसरा ही था जिसका प्रोपेगेंडा करके इनकी पार्टी को एक भारी क्षति हासिल हुई। ये था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश के प्रति योगदान क्या रहा, यह मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी 1-2 साल पहले इन्हें जापान का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और इन्हें भारत में तो है ही है, लेकिन भारत के बाहर भी कई सारे देशों में इन्हें लोग फॉलो करते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था पे बहुत सारे देश चलकर आज अर्थव्यवस्था में काफ़ी आगे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी कुछ हो हमें वो देखना चाहिए और करना चाहिए। इसलिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे देश के पूर्व 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, उन पर था। इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।